हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में मंथली करंट अफेयर्स। तो हम करेंगे आज मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सभी इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़। तो मार्च के महीने में जो भी आपकी इंटरनेशनल जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ रही हैं और जो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ रही हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। सो कंप्लीट इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। सो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन इसलिए भी फ्रेंड्स करें क्योंकि आपको पीडीएफ के साथ साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन और साथ ही में आपको क्विज़ भी वहाँ पे दिया जाता है ताकि आप अपना हर तरीके से रिवीजन फ्रेंड्स कर सकती हैं। इससे पहले मंथली करंट अफेयर्स का हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें अपॉइंटमेंट अवार्ड्स और बुक्स के हमने कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं। आप लोग अपने आंसर्स को देखिए साथ में मार्क ज़रूर करें क्योंकि इससे आप पूरे महीने को आसानी से रिवाइज भी कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज हेल्ड। सो भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुख है उनकी जो पहली जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रेंड्स पुणे में। और किसके बीच में हुई थी? इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो आर्मी चीफ है उनके बीच ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो इस कॉन्फ्रेंस में एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने यहाँ पे उन्होंने इसे अटेंड किया था। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, इसका उद्देश्य था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको डिफेंस प्रोडक्ट के जो मार्केट है उसके रूप में उनको एक तरीके से उन कंट्रीज़ को टारगेट रखना, कि मतलब डिफेंस प्रोडक्ट्स कि बाज़ार के रूप में एक तरीके से उनको लक्षित रखना, ये इसका मेन उद्देश्य था। और ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इसलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री ज्वाइन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मार्च 2023। मार्च में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में देखिए शामिल हुआ है कौन सी कंट्री? इजिप्ट जो है एनडीबी में शामिल हुई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको सेटअप किया था ब्रिक्स नेशंस के द्वारा। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो आपको याद रखना है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन्हीं के द्वारा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया था 2014 में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण इन द अरेबियन सी। तो भारत और किस देश ने अरब सागर में जो कोंकण अभ्यास है ये आयोजित किया? कोंकण अभ्यास का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इस एक्सरसाइज में देखिए इंडिया का जो शिप था, कौन सा शिप था? आईएनएस त्रिशूल, जिसने पार्टिसिपेट किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी होता है कई बार कि शिप का नाम भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस्टिवल का नाम है घोड़े यात्रा वॉज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। तो घोड़े यात्रा जो फेस्टिवल है किस देश में मनाया गया? ये सेलिब्रेट किया गया है नेपाल में। घोड़े यात्रा जिसे फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस के नाम से भी जानते हैं, इस दिन देखिए एक हॉर्स राइड होती है बालकुमारी और भोला गणेश टेम्पल के बीच में। तो 3 बार जो है ये हॉर्स राइड होती है, इसे ही कहा गया है फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस। नेपाल की बात करें फ्रेंड्स थोड़ी सी, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल से अगर हम देखें इंडिया की कौन कौन सी स्टेट देखिए बॉर्डर शेयर कर रही हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो ये जो स्टेट्स है इनका बॉर्डर लग रहा है किसके साथ में? नेपाल के साथ, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम सहाय प्रसाद यादव हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो अभी हमने इसको कवर किया कि किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। सही आंसर है फ्रेंड्स नेपाल। और तीसरे वाइस प्रेसिडेंट ये इलेक्ट हुए हैं और लीडर हैं ये जनता समाजवादी पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया एंड विच कंट्री हैव इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन जिसका नाम है जेफरी बावा इन न्यू दिल्ली। तो ये जो एग्जीबिशन हुआ ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है एग्जीबिशन, और इसका उद्घाटन हुआ है न्यू दिल्ली में। ये एग्जीबिशन जो है शेड्यूल्ड है, देखिए कब होगी, इस साल में 7 मई को ये जो एग्जीबिशन है वो लगाई जाएगी। सो इंडिया और श्रीलंका की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स जो हो गए हैं, जो 75 ईयर्स की एनिवर्सरी है, उसी के उपलक्ष्य में दोनों देशों के बीच में ये जो कल्चरल प्रोग्राम है इसका आयोजन किया जाएगा। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जिसे प्रिपेयर किया है IQ एयर ने, विच सिटी इज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। विश्व का जो सबसे प्रदूषित शहर है ये कौन सा शहर है, ये है लाहौर। और अगर बात करें सेकंड प्लेस पे कौन सा शहर है, चाइना का होटिन शहर, और दिल्ली जो है इसमें 4th प्लेस पे है। तो दिल्ली के रैंक पूछ सकती हैं, दिल्ली कौन से रैंक पे है, 4th पे, पहले पे कौन सा शहर है, लाहौर। तो ये दो चीज़ें, 2 पॉइंट यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द सी ड्रैगन एक्सरसाइज इज बीइंग स्टार्टेड इन द USA फ्रॉम 15 to 30 मार्च 2023। तो सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है वो देखिए किसके साथ हुई, तो आप यहाँ देख सकते हैं USA के साथ। कौन सा एडिशन हुआ इसका, तो इस बार उसका हुआ 3रा एडिशन। ये जो एक्सरसाइज है ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, और यहाँ पे देखिए दोनों कंट्रीज़ ने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको टेस्ट किया। मींस दोनों कंट्रीज़ का मतलब ये नहीं कि दोनों कंट्रीज़ में, कई सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और USA में हुई थी एक्सरसाइज। तो जो कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने अपनी जो भी देखिए उनकी जो भी इनकी एक्सपर्टीज़ है, विशेषज्ञता है, उसको साझा करते हुए सभी ने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका परीक्षण किया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, द 3rd एडिशन ऑफ बायलेटरल आर्मर एक्सरसाइज एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र का जो 13वां संस्करण है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच हुआ, तो ये अभ्यास याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिया और सिंगापुर के बीच हुई। कहाँ ये एक्सरसाइज हुई, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इंडिया में। सो एक्सरसाइजेस से 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई, उसका वेन्यू आपको याद रखना है। एडिशन भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा एडिशन उसका हुआ है, और कई बार होता है कि कोई स्पेशल शिप ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो इंडिया का जो आपको शिप है वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ साइन अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड प्रमोट रिसर्च नेटवर्किंग। भारत ने सहयोग को मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता जो है इंडिया और स्वीडन के बीच में हुआ। इसका मेन उद्देश्य ये था कि दोनों कंट्रीज़ में जो मोबिलिटी फंडिंग है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना। ये फैसिलिटेट करेगा एकेडमिक कोऑपरेशन को थ्रू मोबिलिटी एक्टिविटीज़ एज वेल एज सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जो है जो भी सहयोग की सुविधा है उसे प्रदान करेगा। तो किस किस के बीच में ये समझौता हुआ है याद रखेंगे, इंडिया और स्वीडन के बीच। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरोस वॉज हेल्ड इन द इंडियन ओशियन रीजन। देखिए मल्टीलेटरल है तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, मीन्स 2-3 कंट्रीज से ज़्यादा ने। कहाँ ये एक्सरसाइज हुई, इंडियन ओशियन में। एडिशन पूछा गया है तो ये इसका हुआ है 3रा एडिशन। इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया, US, जापान, फ्रांस, UK और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज़ ने। इंडिया का जो शिप था इसमें याद रखना, फ्रिगेट INS सह्याद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो हाँ, मैं आपसे ये बोलूँगी कि इस तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं कि शिप का नाम बताइए जिसने जो है ला पेरोस एक्सरसाइज में भाग लिया भारत की तरफ से। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं।
अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी। अरब सागर में जो MPX यानी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है, इसका आयोजन इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुआ? फ्रांस के बीच में। कहाँ ये एक्सरसाइज हुई? अरेबियन सी में, याद रखिएगा। और इसमें INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जो इंडियन नेवल शिप है सह्याद्री, उसने इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट रिसेंटली। तो भारत और किस देश के बीच में एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता फ्रेंड्स किस किस के बीच हुआ? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। ये एग्रीमेंट साइन किया जो सेक्रेटरी हैं INB के जो सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्र और ऑस्ट्रेलियन के जो हाई कमिश्नर हैं बेरी ऑफ फेरल, इनके बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब इसमें देखिए क्या होगा इस एग्रीमेंट के तहत। मान लीजिए जो फिल्म मेकर है अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ का मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं को अपना शूट वगैरह करने के लिए, तो जो भी खर्च होगा, देखिए जो भी इस कंट्री में खर्च होगा उसके 30% तक का उनको एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्च है उनका, उसमें उनको 30% का फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना के प्रेसिडेंट के रूप में अभी किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है शी जिनपिंग। अगेन ये चाइना के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है यहाँ पे रेनमिनबी और प्रेसिडेंट आपको सभी जानते हैं शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर अ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। भारत ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए हाल ही में किया है USA के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो ये जो समझौता हुआ है वो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए हुआ है, ये पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ओपन्ड मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। तो 25 वर्षों में पहली बार इन्होंने महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है, और ये कौन सी कंट्री ने किया है? आंसर होगा फ्रेंड्स कोलंबिया ने। कोलंबिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है बोगोतो, करेंसी है कोलंबियन पेसो, प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेत्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार वॉज हैंडेड ओवर टू इसरो। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसे जॉइंटली डेवलप किया इसरो और कौन से स्पेस एजेंसी ने? तो निसार को इसरो और नासा ने जॉइंटली डेवलप किया और अभी से इसरो को जो है वो पूरी तरीके से हैंडओवर किया गया है। सैटेलाइट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। ये इट विल बी द फर्स्ट रडार ऑफ इट्स काइंड इन स्पेस जो सिस्टमेटिकली अर्थ को मैप करेगा। इसमें 2 डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाएगा, L बैंड और S बैंड को, जो कि प्लैनेट के सरफेस को मेज़र करने का काम करेगा, किस तरीके से चेंजेस हो रही हैं प्लैनेट के सरफेस पे। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर्स का बेंगलोर में है और करंट में चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान वॉज हेल्ड इन विच सिटी। अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई, ये कौन से शहर में हुई? तो ये बैठक नई दिल्ली में हुई। इस मीटिंग को अटेंड किया इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो स्पेशल इन्वॉइस थे और जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। बैठक के दौरान देखिए डिस्कशन किया गया जो अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन है, जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, वहाँ की मानवीय स्थिति है, उन सभी के ऊपर इस बैठक में चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अहमद नवाब अल सबा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो शेख अहमद नवाब अल सबा ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किए गए? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स कुवैत के प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2023, जो कि कहाँ पे हुई? गल्फ रीजन में।
सो इसमें यहाँ पे देखिए पूछ लिया ना कि कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इस अभ्यास में INS त्रिकांत ने जो है पार्टिसिपेट किया था। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है देखिए, और इसमें 50 नेशंस और इंटरनेशनल मेरीटाइम जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना, और साथ ही में अगर हम समुद्री लेन की बात करते हैं तो जितने भी मैरीटाइम कॉमर्स हैं उनके लिए उस रीजन को सेव करना, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विद होम पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज शिन्यू-मैत्री। सीधी सीधी बात है, शिन्यू-मैत्री की बात करें तो ये अभ्यास हुआ है इंडिया और जापान के बीच। ये अभ्यास हुआ फ्रेंड्स, आपको सिंपली याद रखना है। इस अभ्यास की बात करें तो ये अभ्यास जापान में ही कंडक्ट किया गया। जापान में इसके अलावा देखिए भारत के साथ जो अभ्यास होते हैं, एक है सहयोग काइजन, ये भी इंडिया और जापान के बीच होती है। धर्म गार्डियन और जिमेक्स, ये अभ्यास जो है वो इंडिया और जापान के बीच होते हैं। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइन MOU इन 3 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ वाटर, लिथियम एंड वैक्सीन। तो ये जो 3 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, इन प्रायोरिटी एरियाज़ में इंडिया ने जो समझौता किया है वो मैक्सिको देश के साथ में समझौता किया। इसमें देखिए इंडिया जो है प्रोवाइड करेगा टेंजिबल रिजल्ट इन 3 प्रायोरिटी एरियाज़ में, जो कि हैं वाटर, लिथियम और वैक्सीन्स। अगला क्वेश्चन है, फ्रिंजेक्स 23 जो अभ्यास है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया की आर्मी और फ्रांस की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। इस अभ्यास का जो थीम था वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन कंटेस्टेड एनवायरनमेंट। तो ये इस अभ्यास की रही है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलेज बिल्यास्की हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2022, इन्हें 10 साल की जो है जेल की सज़ा सुनाई गई। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स बेलारूस से। तो 2022 में इन्हें मिला था नोबेल पीस प्राइज़, याद रखेंगे। लेकिन इनको जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने 10 साल की जो है सज़ा सुनाई है। तो इनके ऊपर देखिए कुछ आरोप लगे हैं, जिसके बाद जो है इनको काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ रैलियाँ भी देखिए जो है निकाली गई थी, और इनको जो सरकार की रेलों के खिलाफ जो इलीगल तरीके से मनी प्रोवाइड की जाती है उसमें इनको दोषी पाया गया, जिसके बाद उनको 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। वियतनाम नेशनल असेंबली हैज़ सिलेक्टेड डैश एज द कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट। सो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए? आंसर होगा वो वान थुओंग। तो ये फ्रेंड्स वियतनाम के बनी है नई प्रेसिडेंट। वियतनाम आप देख सकते हैं मैप में, साउथ चाइना सी बिल्कुल यहाँ लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की हनोई, और यहाँ पे करेंसी है डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेड फॉरेन मिनिस्टर्स होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली ऑन 3 मार्च। क्वेड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो इंडिया की न्यू दिल्ली में हुई। यहाँ पूछा गया है कि जो क्वेड ग्रुप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 में फ्रेंड्स इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी। क्वेड इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग की अध्यक्षता करी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्वेड जो है जिसे कहते हैं क्वेडिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US, और 2007 में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला टिनुबू हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बोला टिनुबू ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली? ये बनी है फ्रेंड्स नाइजीरिया के प्रेसिडेंट। नाइजीरिया की बात करें तो ये वेस्ट अफ्रीका कंट्री है, और वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है कंट्री। कैपिटल है इसकी अबूजा, और करेंसी है नाइजीरियन नायरा। सो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है? बोला टिनुबू। यहाँ हमारी फ्रेंड्स इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं कंप्लीट। अब करते हैं स्पोर्ट न्यूज़ को कवर, जो आपकी मार्च की इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ रही हैं। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स। 54 ईयर के बाद में संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती है फ्रेंड्स किसने? कर्नाटक स्टेट ने। कर्नाटक ने इसमें मेघालय को डिफीट किया था, और ये कौन सा एडिशन हुआ था? याद रखेंगे फ्रेंड्स 76 एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहरीन ग्रैंड प्री 2023 किसने जीता? तो ये एक फार्मूला 1 रेस है जिसका टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है फ्रेंड्स रेड बुल के रेसर हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? याद रखेंगे नीदरलैंड से। इन्होंने रेड बुल के सर्जियो पेरेस को डिफीट किया जो कि इस रेस में सेकंड पोजीशन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेकंड प्लेयर इन हिस्ट्री टू स्कोर 700 करियर क्लब गोल? 700 करियर क्लब गोल करने वाले इतिहास में दूसरे खिलाड़ी कौन बने? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी बने हैं इसमें दूसरे प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ डिफीटेड न्यूकासल टू विन द Carabao कप टाइटल इन 2023 आफ्टर 6 ईयर? 6 साल के बाद किस टीम ने काराबाओ कप खिताब जीता? आंसर होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। डिफीट किसे किया, यानी जो रनरअप टीम रही वो है न्यूकासल। जो काराबाओ कप है इसे EFL के नाम से भी जानते हैं। ये मेजर फुटबॉल ट्रॉफी है जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स हॉकी टीम हैज़ वॉन 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप? और ये चैम्पियनशिप हुई आंध्र प्रदेश में। इस चैम्पियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम जीती और मध्य प्रदेश की टीम ने इसमें डिफीट किया महाराष्ट्र की टीम को। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की प्रतिभा जो आर्या हैं इन्हें बेस्ट डिफेंडर ऑफ द चैम्पियनशिप का अवार्ड भी मिला। ऑल्सो इनको प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल भी दिया गया। तो आपको याद रखना है कि कौन सी टीम इसमें जीती? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री 2023? तो ये भी फार्मूला 1 रेस है सऊदी अरब ग्रैंड प्री। ये किसने जीती? ये जीती फ्रेंड्स सर्जियो पेरेस ने। इसमें मैक्स वर्स्टैपिन जो है वो सेकंड पोजीशन पे आए थे। इससे पहले मैंने आपको एक और बताई थी बहरीन ग्रैंड प्री, ये किसने जीती थी? मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो आपको जितनी ग्रैंड प्रिक्स होंगी उनके विनर के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022 अवार्ड? 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? आंसर होगा लियोनेल मेसी ने फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अदर विनर्स के नाम भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। सो बात अगर करें बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर की, ये जीता बार्सिलोना की एलेक्सिया पुतेल्स ने। बेस्ट फीफा मेंस कोच का अवार्ड जीता लियोनेल स्केलोनी ने। और बेस्ट फीफा वुमेंस कोच का अवार्ड जीता सरीना बिगमैन ने। इसके बाद है बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर का अवार्ड जीता है इमिलियानो मार्टिनेज ने। बेस्ट फीफा वुमेंस गोलकीपर का अवार्ड जीता मैरी इयर्प्स ने। तो हमें एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं कि बताइए बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर का अवार्ड किससे मिला, तो इसलिए हमें ये सभी विनर्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेंस प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप? तो पहली बार ये देखिए WPL हुआ, महिलाओं का जो IPL कह लीजिए, और इसमें जो विनिंग टीम रही वो कौन सी है? मुंबई इंडियंस। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने डिफीट किया दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से। अब यहाँ भी हमें कुछ अवार्ड्स के बारे में याद रखना है, जैसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला नेट स्काइवर ब्रंट को। कैच ऑफ द सीज़न का अवार्ड मिला हरमनप्रीत कौर को। पर्पल कैप मिली हाइली मैथ्यूज़ को और ऑरेंज कैप मिली मैग लेनिन को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला हाइली मैथ्यूज़ को। तो ये विनर्स के नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर February 2023? फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है हैरी ब्रूक ने। इसके अलावा अगर यही बात करें फरवरी में ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने। तो ये दोनों नाम हमारे लिए फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द दुबई टेनिस चैम्पियनशिप टाइटल 2023? दुबई टेनिस चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता? आंसर है डेनियल मेडवेडेव ने ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 इन दोहा कतर? ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप जो हुआ इसमें
जो ब्रॉन्ज मेडल है ये जीता है फ्रेंड्स पृथ्वीराज तोंडीमान ने। गोल्ड मेडल जो जीता वो टर्की के ओगुजान तुजान ने जिसमें गोल्ड मेडल जीता। यह ISSF वर्ल्ड कप में भारत का पहला मेडल था जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा था, उसमें इंडिया का फर्स्ट मेडल था जिसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। अब ये सेकंड प्लेयर हैं। देखिए अगर बात करें सबसे ज़्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसके हैं? सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा रन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन इन अंडर 21 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट फ्रॉम तलाईमन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोडी इन तमिलनाडु। तो पाक स्ट्रेट आप जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। सो पाक स्ट्रेट में अगर बात करें अंडर 21 ग्रुप में सबसे फास्टेस्ट इंडियन कौन बने जिन्होंने इसमें स्विम करके इसे क्रॉस किया है? तो सबसे फास्टेस्ट जो इंडियन बने उनका नाम है संपन्न रमेश। इन्होंने देखिए एक हिस्ट्री क्रिएट किया, एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। इन्होंने 29 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे 5 आवर्स और 5 आवर्स 30 मिनट में कंप्लीट किया। इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड था फ्रेंड्स वो था 8 आवर्स 26 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन एन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल रिसेंटली। हाल ही में ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने? आंसर है रोहन बोपन्ना। सो रोहन बोपन्ना ने इसमें जीता है ATP मास्टर 1000 चैम्पियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ एडिशन ऑफ एशियन खो खो चैम्पियनशिप फॉर मैन एंड वुमेन हैज़ बिगन इन विच स्टेट। तो एशियन खो खो चैम्पियनशिप का ये चौथा एडिशन था जो कि फ्रेंड्स शुरू हुआ कौन से स्टेट में? असम में। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। 9 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें है इंडिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, मलेशिया, नेपाल, भूटान, ईरान, श्रीलंका और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। सो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है ली शी फेंग ने। और इसी चैम्पियनशिप में आपको वुमेन सिंगल भी ध्यान रखना है जो कि जीता साउथ कोरिया की आन से यंग ने। तो मेन सिंगल और वुमेन सिंगल में से कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्लियन मबाप्पे विल टेक ओवर एज अ कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ विच कंट्री। सो क्लियन मबाप्पे जो है किस देश की फुटबॉल टीम के कप्तान का पदभार संभालेंगे? तो ये बनी है फ्रांस के कैप्टन, फ्रांस की जो फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द स्पोर्ट टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर इन रायबरेली। रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली खेल की पहली महिला कौन बनी? सही आंसर है रानी रामपाल और इस स्टेडियम का जो है वो नाम होगा रानीज गर्ल हॉकी टर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो इस अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है आसिफ शेख को। ये जो अवार्ड है ये हर एक साल दिया जाता है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन 200 मीटर रेस इन द इंडियन ग्रैंड प्री वन एथलेटिक्स इवेंट। तो 200 मीटर की दौड़ में जो गोल्ड मेडल जीता ये किसने जीता? हिमा दास ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन एडेड 4th गोल्ड टू इंडियाज टैली एट द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता गोल्ड? तो लवलीना बोरगोहेन ने 75 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और इस चैम्पियनशिप में अगर हम बात करें IBA वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, इसके मेडल टैली में इंडिया जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पे रहा था। इंडिया के पास इसमें थे फ्रेंड्स 4 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैव वॉन द स्विस ओपन मेंस डबल टाइटल 2023।
स्विस ओपन पुरुष युगल खिताब 2023 किसने जीता? तो ये खिताब जीता है सात्विक साईराज रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ये रानकीरेड्डी और शेट्टी का पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन डबल का टाइटल है इस ईयर, लेकिन अगर उनके करियर की बात करते हैं तो ये उनका 5th वर्ल्ड टूर टाइटल है। तो इन्होंने इसमें डबल्स का जो है टाइटल जीता। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आज हमने सभी इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़ को अच्छे से कवर कर लिया है। इस तरीके से हमारे मंथली करंट अफेयर्स के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 पार्ट हमारे और बचे हैं जो कि आपको आने वाले टाइम पे मिल जाएंगे। तब आप कंप्लीट वीडियोस देखेंगे ना तो आपका अच्छे से मंथली करंट अफेयर्स जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखा करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।